सलातुल हाजत और सलातुत तौबा पढ़ने का तरीका बता दें। याद रखें, सलातुल हाजा या सलातुत तौबा के नाम से अलग से कोई शरीयत में नमाज नहीं है। कोई कि भाई नबी ने फरमाया हो कि ये सलातुल हाजत है, वही सलात है, वो आप उसमें ये नियत कर लेते हैं मैं दुआ मांगूंगा ताकि मेरी हाजत पूरी हो, तो इससे पहले मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो वो सलातुल हाजत, लोग उसको सलातुल हाजत कह देते हैं। और तौबा में भी यही है कि 2 रकत पढ़ के अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। तो ये यही नमाज है जो 2 रकतें हम आम तरीके से पढ़ते हैं, ये कोई अलग से नमाजें नहीं है। फजर असर के बाद सलातुल हाजत पढ़ना, क्या फजर या असर के बाद सलातुल हाजत के नफल पढ़ सकते हैं? फजर और असर के बाद किसी किस्म की नफल नमाज जायज़ नहीं है। और ये भी समझ लें, सलातुल हाजत के नाम से कोई शरीयत में अलग से नमाज नहीं है। बस 2 रकत आप दुआ मांगने के लिए पढ़ें कि अल्लाह से मैं अपनी हाजत मांगूंगा, तो इसको आजकल सलातुल हाजत कह दिया जाता है, लेकिन ये कोई अलग से इस्लाम में इस नाम की कोई नमाज नहीं है। तो बाकी कोई भी नमाज हो, फजर और असर के बाद नफिल नमाज अगर है तो वो पढ़ना जायज़ नहीं है। सलातुत तस्बीह की शरई हैसियत, बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम में सलातुत तस्बीह की कोई हैसियत नहीं है, क्या ये दुरुस्त है? निम्रा बिलाल साहिबा ने सवाल पूछा है। देखिए, सलातुत तस्बीह के बारे में जितनी अहादीस हैं, कोई एक भी सही हदीस नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि फुक़हा का उसूल है कि ज़ईफ़ हदीसें जब कसरत से हों तो वो दर्जा हसन तक पहुंच जाती है, यानी काबिल कबूल हो जाती है। वो इस बेस पे अगरचे सही हदीस एक भी नहीं है, लेकिन कसरत से हदीसें हैं, अगरचे वो ज़ईफ़ हों तो वो मिल के क़ुव्वत मिल जाती है उनको। इस बेस पे जुमहूर उलमा का यही मज़हब है, यही उनका कौल है, यही उनका फतवा है कि सलातुत तस्बीह को बिल्कुल कलदम करार दे देना ये दुरुस्त नहीं है। इस नमाज की एक हैसियत है, ये सुन्नत अमल है, क्योंकि ज़ईफ़ रिवायतों की कसरत की बेस पे जो है वो फतवा ये दिया जाएगा कि ये नमाज साबित है, और वो फजीलत जो इसकी हदीस में आती है वो फजीलत साबित है। लेकिन बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि, और मेरा भी रुझान उन्हीं बाज़ उलमा ही की तरफ है, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन एक टूटा फूटा सा रुझान उस तरफ है मेरा। वो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने जो बात की है बड़ी ज़बरदस्त की है, और यही बात हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह भी फरमाया करते थे। हज़रत ने तो इब्न तैमिया की बात नकल नहीं की, हज़रत की अपनी ज़ाती राय थी मुफ्ती रशीद अहमद साहब की, जो मुफ्ती आज़म थे, और हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के उस्ताद रहे 8 साल, बड़े इल्म में मशहूर थे। उनका भी रुझान इस तरफ था कि वो भी सलातुत तस्बीह को नहीं मानते थे। उसकी वजह ये थी कि वो ये कहते थे कि ठीक है, दर्जा हसन तक रिवायतें पहुँच रही हैं, मगर इन रिवायतों से जो नमाज साबित हो रही है ना, वो उन मशहूर मुतवातिर रिवायतों के बिल्कुल अपोजिट है, यानी उनके खिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का और फ़िक़्ह हनफी का जो उसूल है, ख़ास तौर पर मसाइल के इस्तिंबात का, वो ये है कि जो अगर कोई मुतवातिर या क़तई चीज़ हमारे सामने आ जाए अहादीस से, उसके मुकाबले में अगर सही हदीस भी उसके खिलाफ होगी तो उस कवी को तरजीह दी जाएगी। जैसे कुरान एक मुतवातिर है, अब कुरान से अगर कोई हुक्म साबित हो रहा है, तो अगर हदीस सही हदीस से भी यानी हदीस अगर सही भी हो और उसके खिलाफ चली जाएगी, तो अहनाफ फिर कुरान को लेते हैं, हदीस को उसमें तावील कर लेते हैं, क्योंकि कुरान कतई है। तो इसी तरह बाज़ रिवायतें कसरत से होती हैं जिनसे एक हुक्म साबित हो रहा होता है, उनके अपोजिट अगर एक कोई सही रिवायत भी होती है तो उसको अहनाफ अक्सर रद्द कर देते हैं या उसमें तावील कर लेते हैं कि भाई जो मुतवातिर रिवायतों से जो चीज़ साबित हो रही है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो सलातुत तस्बीह में बड़ा इश्काल ये होता है कि इस नमाज की जो कैफियत है उसमें बाज़ दफ़ा ऐसा अमल होता है जिससे सद्दा सहव लाजिम आ रहा होता है। यानी आम नमाजों, मिसाल के तौर पर आप जब यानी सूरह फातिहा के बाद जब सूरत शुरू करते हैं और सूरत ख़त्म करते हैं, तो रुकू में ताख़ीर से जो सही हदीस से हमें पता चलता है, जो नबी का मामूल रहा है, वो ये कि सूरत ख़त्म करते ही आपने रुकू किया है। तो इसी वजह से फुक़हा ने कहा है कि अगर सूरत ख़त्म करने के बाद आप रुकू में ताख़ीर करेंगे तो सद्दा सहव लाजिम हो जाएगा। ये कसीर सही हदीस से ये उसूल निकाला है फुक़हा ने। जबकि सलातुत तस्बीह इसके अपोजिट है, उसमें क्या होता है कि आप तिलावत खत्म करने के बाद तस्बीहात पढ़ना शुरू कर देते हैं, रुकू में ताख़ीर लाजिम आ रही होती है। तो सही हदीस से जो बात, बेगुबार रिवायात और कसरत रिवायात से जो बात साबित हो रही है वो ये होती है कि सूरत खत्म करते ही रुकू करना वाजिब है। तो इसमें क्या हो रहा है कि रुकू करना वाजिब नहीं है, तो ये अगेंस्ट हो रही है ना उन सही हदीस के। इसलिए बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि अगरचे ज़ईफ़ रिवायतें हैं, कसरत से हैं, दर्जा हसन तक पहुंची हुई हैं, मगर इससे जो नमाज की कैफियत साबित होती है वो मुतवातिर जो रिवायतें हैं उनसे साबित होने वाली कैफियत के खिलाफ है। तो जो कवी तरीन चीज़ है उसको लिया जाए और उसके जो अपोजिट उसके जा रही है उसको तर्क कर दिया जाए। इस बेस पर मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की राय थी। हालांकि उन्होंने कई साल सलातुत तस्बीह पाबंदी से पढ़ी है, मगर जब उनका रुझान इस तरफ हुआ, ये तहकीक की तरफ उनका दिमाग गया, तो उन्होंने सलातुत तस्बीह छोड़ दी। मगर मना नहीं करते थे दूसरों को, इसलिए कि जुमहूर बहरहाल इसके कायल हैं, तो मैं भी किसी को मना नहीं करता। जो है वो जुमहूर इसके कायल हैं और फ़िक़्ह हनफी में भी फतवा इसी पर है कि सलातुत तस्बीह पढ़नी चाहिए। तो लेकिन बाज़ उलमा बहरहाल उस तरफ गए। और फिर मैंने बाद में अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की तहकीक पढ़ी, उन्होंने भी ये बात लिखी है कि लम यफ़बुत मिस्लुहु बिमिस्लिही, कि
जिस किस्म की नमाज इन रिवायतों से साबित हो रही है सलात तस्बीह वाली, तो इस जैसी नमाज जो सही रिवायतों के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है, उसके लिए बहुत मजबूत दलील होनी चाहिए। तो यानी इतनी कमजोर दलील से वो साबित उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सही रिवायतों के अगेंस्ट जा रही है। यानी जो मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहा करते थे, तो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की राय भी मैंने देखी कि वो भी बिल्कुल इसके मुताबिक है। लेकिन बहरहाल जमहूर इसके कायल हैं। अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह ताला वो सलात तस्बीह के कायल हैं, और उन्होंने इस मसले में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह की तकलीद की है, और बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में तकलीफ की है। उनकी तहकीक जो मैंने पढ़ी तो उन्होंने बताया कि अगरचे ज़ईफ़ रिवायतें, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ताला जैसा मुहद्दिस, वो कहते हैं जब वो पढ़ा करते थे तो फिर हम इसको सुन्नती समझते हैं। तो यानी क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, फ़क़ीह भी थे, तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने चूंकि इस नमाज को अफजल सुन्नत करार दिया, साबित करार दिया है, तो इतने बड़े मुहद्दिस की राय को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो उन्होंने तकलीद का लफ्ज़ तो जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्हीं की तकलीद में, तकलीद इसी को कहते हैं कि आप किसी पर एतमाद करके कि भाई जब इतना बड़ा आदमी एक चीज़ पे फतवा दे रहा है तो मैं भी उस पर एतमाद करता हूँ। अहले हदीस का मेरे पास फोन आया कि मैं किसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ उसके अब्बा की इजाज़त के बगैर, तो शरीयत में ये जायज़ है? मुझे लग गया कि ये कोई अहले हदीस है। मैंने कहा कि अहले हदीस की नज़र में तो ये जायज़ नहीं है। तो कहते हैं नहीं, मैं अहले हदीस से नहीं, मैं तो हदीस से बताया। मैंने कहा हदीसों में तो दोनों बातें मिलती हैं हमें, तभी तो उलमा का इख्तलाफ हुआ इसमें। बाज़ हदीसों से पता चलता है कि वली की इजाजत के बगैर निकाह हो सकता है, बाज़ से पता चलता है कि नहीं हो सकता। इमाम अबू हनीफा ने उन हदीसों को लिया जिससे पता चल रहा है कि वली की इजाजत के बगैर भी निकाह हो सकता है, और जिन हदीसों में आता है इजाजत जरूरी है उसमें तावील कर दी उन्होंने। इमाम शाफी ने और अहले हदीस उलमा ने उन हदीसों को लिया कि जिनमें आता है वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होता, उन हदीसों को असल बनाया, और जिनमें आता है कि वली की इजाजत के बगैर निकाह हो जाता है, उन हदीसों में तावील की उन्होंने। तो अब इख्तलाफ जब पैदा हो गया तो अब ये इख्तलाफ हल नहीं हो सकता। अब यही है कि एक फिक़ा को फॉलो करें आप। तो मैंने उनको समझाया कि भाई आप चूंकि अहले हदीस हैं और सारी जिंदगी अहले हदीस उलमा से ही फतवा लेते रहे हैं, तो ये जायज नहीं है, आप ये काम ना करें। कहते नहीं मैं अहले हदीस नहीं, मेरा कोई मसलक नहीं है, मैं तो कुरान और सुन्नत को मानता हूं। तो मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ, आज तक तो कुरान और सुन्नत आप अहले हदीस उलमा से पूछते रहे, आपका ख्याल ये था कि वो आपको सही जवाब देंगे। आज आपको हनफी आलिम का ख्याल कैसे आ गया? ये लड़की का इश्क जब दिमाग पे सवार हो गया और भूत सवार हो गया, तो अब हनफी मसलक आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक लग रहा है। तो ये है वो फसाद जिसकी वजह से कहा जाता है कि एक फिक़ा को फॉलो किया जाए। तो अगर कोई अहले हदीस है तो फिर प्रॉपर वे में अहले हदीस फिक़ा को फॉलो करे। हाँ, अहले हदीस के कुछ मसाइल इजमा के खिलाफ हैं, तो वो आप उसमें फॉलो नहीं कर सकते। जैसे 3 तलाक में अहले हदीस जो कहते हैं ना, एक होती है, वो मैं 20 दफा बता चुका हूँ, ये सहाबा का इजमाई मसला है। एक फिक़ा को फॉलो किया जाता है उन मसाइल में जिनमें सहाबा और ताबीईन का इख्तलाफ था, उन मसाइल में नहीं जिनमें सहाबा और ताबीईन का इजमा हो गया, उनमें किसी को फॉलो, उसमें तो इजमाई उम्मत है। तो वगैरह बाकी अहले हदीस हज़रात से गुजारिश है कि वो अपना कोई फिक़ा मुरत्तब कर लें। 4 फिक़ा हैं तो 5वां भी हो जाएगा, तो मुरत्तब कर लें तो हम फतवा दे देंगे भाई चलो ये भी एक फिक़ा है, जिसने इसको फॉलो करना है इसको कर ले। लेकिन अहले हदीस के साथ मसला ये कि वो मुरत्तब फिक़ा ही नहीं है, इकाइयां हैं, वहां से कुछ फतवा, वहां से कुछ फतवा, वहां से कुछ फतवा। तो जैसे फिक़ा हनफी है, फिक़ा शाफी है, मालिकी है, तमाम मसाइल फिक़ा हंबली है, पूरा मुरत्तब फिक़ा है। उसके मुफ्ताबी कौल होते हैं, राजे कौल होता है। पूरी दुनिया में आप जाएं एक ही आपको मिलेगा भाई इसमें फतवा इस कौल पर है, यही इनका जो फ़िक़ी मज़हब है वो ये है। लेकिन हमारे अहले हदीस भाइयों का ऐसा है नहीं। तो